बड़े भाई की शादी भी बगैर दहेज हुई? हाँ जी बिल्कुल। तो दहेज में मतलब क्या आया आपके? एक्चुअल में मेरे को लग रहा है कि पीछे एक संदूक आई है। ये भी जबरदस्ती आ गई। एक्चुअली क्या थी, मनाई कर रखी थी। ये शाम को पीछे से भिजवा दी, मतलब हम थे ही नहीं घर पे, कोई भी रखवा दी जबरदस्ती। बाकी मैंने पता नहीं था, नॉलेज में नहीं थी आएगी। अच्छा, तो ये गाड़ी खड़ी है, नई गाड़ी, ये सब अपनी गाड़ियां हैं जी। अच्छा। ये तो अपनी गाड़ियां सब। ये आपकी घर की गाड़ी है? ये भगवान की दी हुई सब गाड़ियां बहुत हैं, कोई इशू नहीं है। जोनाइचा यानी कि राजस्थान में ही पड़ता है। हाँ। तो क्या कहेंगे, जैसे डिफरेंट शादी हुई है, बाकी चर्चाएं रहती हैं इस प्रकार की शादियों की, तो आपके नजर में क्या लगता है आपको कि ऐसी शादियां होनी चाहिए? क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, ऐसी शादी होनी चाहिए। हर परिवार ऐसे दहेज देने में समर्थ नहीं हो पाता। अभी ये जो बिना दहेज रही शादी हुई है, उससे भी हम लोग बहुत खुश हैं। हमें बेटी चाहिए थी, मिल गई, दहेज का क्या करना है। और मुझे 20 साल हो गए हैं, मतलब बहुत ही हैप्पी फैमिली है। हम खुश होंगे कि हम भी इसे बहुत हैप्पी और अपनी बेटी की तरह रखेंगे। दहेज के जो हमारे पास जो बच्चा है वो हमारी बेटी है, और मेरे शादी को 23 साल हो चुके हैं। मुझे एक बेटी समझ के नहीं, एक बेटा समझ के इन लोगों ने रखा है, और बहुत ही प्यार से जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और हमें दिया है, तो वो सबसे बड़ा दहेज है। मुझे ये समाज में संदेश देना था कि मुझे बिना दहेज रहित शादी करनी है। मुझे पहले से ये सब चीजें, पहले बड़े बेटे के में पहले से प्लानिंग थी, मुझे बिना दहेज शादी करनी। बाकी तो भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास। करी शादी तो बिना दहेज करी, जो कुछ भी नहीं लिया। और हमने अब करी है छोटे पोते की, तो उसमें कुछ नहीं लिया। तो कैसे सोचा आपने भी बगैर दहेज शादी करनी चाहिए? भाई कोई किसी का ना है, किसी के ना, तो अपना बराबर समाज में रहो ना। अगर भाई सब बराबर हो जाए तो इसलिए हमें अपना बिना दहेज शादी करिए। दहेज तो हमें लेना ही नहीं था एक्चुअल में। क्यों लेना, हमारे पास कोई कमी नहीं है, बहुत है। मेरे फादर ने इतना कर दिया, मेरे भाई ने इतना कर दिया, तो हमारे घर में कोई कमी है ही नहीं किसी की। और सेकंड थिंग, दहेज की बात तो जब आती है, जब आदमी को कहीं होता है कि लड़का है लड़की है। मेरे घर में लड़का लड़की में कभी फर्क ही नहीं हुआ। और ये आज नहीं बोल रही है, ये मैं 50 साल, आज मेरी एज 50 होने वाली है और 50 साल पुरानी बोल रही हूँ। तो एक टाइम था कि यहाँ महेंद्रगढ़ से लड़कियां स्कूल तक नहीं जाती थी, और मेरे फादर ने मुझे सोनीपत हॉस्टल में भेजा। तो मेरे घर में तो लड़कियों की जरूरत है, कहने का मतलब ये है। तो लड़के लड़की में कोई फर्क ही नहीं है। तो हमें तो दहेज से मतलब, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए थी, और वो मेरे को लगता है हमें अच्छी मिल गई शायद। बीमारी है ना। मेरी तो आप ढूंढना शुरू करो। अब भाई देख लो, ये कवारे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर लगे हुए हैं, और इनकी शादी के लिए लड़की चाहिए। और अब भाई क्यों जी? हाँ बिल्कुल। अब भाई अब रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे आपके घर। मगर दहेज शादी करोगे? दहेज आपका सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, आप अपनी टीम का। आप लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि समाज में बेटी ही धन है। बेटी को धन की बजाय संस्कार दें। बड़े भाई साहब ने जो बात बताई उसको मैं पुरजोर साथ दूंगा कि संस्कार दे। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव छलराम प्रधान ने समाज को एक नई दिशा दी। जेठ का लड़का है, मैं उसकी चाची लगती हूँ छोटी। बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं तो ये कहती हूँ समाज के अंदर अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए अच्छे से, और बढ़िया घर में शादी करे बिना दहेज के। बिना दहेज के करने आए तो भी मैंने बता कर दिया था, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। फिर भी गांव में ऐसी होती चर्चाएं, भाई पता नहीं कैसे लड़की कुछ दिया है नहीं इसने, तो बेचारे ने शर्मा शर्मी करके जबरदस्ती, मेरे को लगता है समाज के दबाव में उसने बनवाए होंगे। मैंने तो साफ साफ मना किया था, फिर भी वो लेकर आ गए। तो मैं समाज के बीच में उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी, और मैंने वापस उनको लौटाने का काम किया। आप वहीं थे? आप बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे इलाके पूरे हजारों लोग थे। पूरी रस्म और रिवाज जो है 1 रुपए नारियल में बिल्कुल 1 रुपया 1 सिक्का लिया है मैंने। नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आज हम पहुंचे हैं खातौद गांव में, और खातौद गांव में आप मेरे पीछे परिवार देख रहे हैं। ये जो पूरा परिवार आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक शादी थी, यानी कि 14 फरवरी की शादी हुई थी। और ये जो शादी काफी डिफरेंट शादी थी, पूरे समाज में पूरा एक जो दक्षिणी हरियाणा उसमें बड़ा मैसेज गया। और ये जो शादी बगैर दहेज के की गई, यानी कि आप देख सकते हैं जेजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार खातौद और उनका पूरा परिवार हमारे साथ आपको दिखाई दे रहा है। और इन्होंने आज एक नई मिसाल कायम करी है। लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की जो शादियां हैं, डिफरेंट शादियां हैं, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो शादी है एक बहुत ही चर्चा में रही। और हम जैसे लगन में भी हमने यहाँ पे कवरेज करी थी इनकी, और लगन में भी जो इनको दहेज देना था वो राजकुमार जी ने वहीं पे लौटा दिया। जो भी गहने थे, जो टूम वगैरह जो दी थी, वो वापस जो है लौटा दी गई थी। तो तभी से ही पता लग गया था कि भी ये दहेज रहित शादी होने वाली है। तो इनके बड़े बेटे की जो शादी है, डॉक्टर है चेतन जी, वो अभी शायद अंदर है,
उनसे भी मिलवाएंगे। बाकी उन्होंने भी जो है बगैर दहेज के ही शादी करी थी। और ये परिवार आप देख सकते हैं, मुकुल है और उनके पूरे परिवार है, उनकी मिसेज है, उनसे बातचीत करेंगे। पहले इनकी दादी जी हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम आपका? मेरी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, तो क्या कहेंगे भी आज पोते की शादी और बड़े पोते की भी शादी आपने बगैर दहेज पिछले साल करी शादी तो बिना दहेज करी, जो कुछ भी नहीं लिया। और हमने अब करी है छोटे पोते की तो उसमें कुछ नहीं लिया। तो कैसे सोचा आपने भी बगैर दहेज शादी करनी चाहिए? भाई कोई किसी का ना है किसी के ना, तो अपने बराबर समाज में रहो ना। अगर भाई सब बराबर हो जाए तो इसलिए हमें अपना बिना दहेज शादी करिए। जब कोई ज्यादा पैसा दे दे तो वो दड़ी न जाना मैं दे दूं, तो भाई वो कहाँ से लाओ, है कि नहीं? तो हमने सोची कि हम करेंगे तो और भी मर के देख करेगा। तो इसलिए हमने बिना दहेज की शादी करी। मैं 2 ताकीब करी पिछले साल, उनकी भी मैं बिना दहेज की करी, और पोता की करी वहाँ भी मैं बिना दहेज की करी। तो बगैर दहेज शादी करके कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी, बहुत, बस बेटी मिल गई और सब कुछ मिल गया। अच्छा। हाँ जी, अरे ये मेरी बेटी है, ये बहुत बहू नहीं है, बहू नहीं है, मेरी बेटी है। बेटी करके लाए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो समाज को काफी बड़ा मैसेज दिया है आपने। हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मुकुल की मम्मी भी है पीछे, एक बार आइए आगे। देखिए ये राजकुमार खातोद जी की मिसेज हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका देवी। तो क्या कहेंगे आज जैसे एक अनोखी शादी हुई है परिवार में, दूसरी शादी एक ऐसी हुई है, एक डिफरेंट शादी जो बगैर दहेज की हुई है, क्या कहना है आपको? मुझे ये समाज में संदेश देना था कि मुझे बिना दहेज रहित शादी करनी है। मुझे पहले से ये सब चीजें, पहले बड़ी बेटे की मैं पहले से प्लानिंग थी, मुझे बिना दहेज ही शादी करनी। बाकी तो भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। तो लगातार आप देख रहे हैं कि समाज में काफी बड़ा जो है दहेज की डिमांड करी जाती है, लेकिन अब ये जैसे डिफरेंट शादी करी है, बगैर दहेज शादी करी है, तो समाज में भी एक अच्छा मैसेज गया है कि भी ऐसे ही शादियां करनी चाहिए ताकि बेटियां अपने माँ बाप पे बोझ ना बने। हाँ जी, हाँ जी, बिना दहेज रहित सभी को करनी चाहिए शादी, किसी को किसी पे बोझ नहीं डालना चाहिए। यही संदेश मैं तो समाज को सूचित करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या कहना चाहे मुकुल जी? नमस्कार जी। क्या काम करते हैं आप? जी मैं हॉस्पिटल संभालता हूँ, हॉस्पिटल्स ले रखे हमने जी। तो पहले तो मैं आप सभी को, प्राइवेट सेक्टर में है ज्यादातर काम आपका? प्राइवेट है, गवर्नमेंट भी है जी। तो ये शादी मैंने दहेज पहले ही डिसाइड था माइंड कि लेना ही नहीं है दहेज वहेज का सिस्टम, और दहेज प्रथाएं बंद हो जाए तो काफी सही रहेगा इस समाज के लिए। क्योंकि हम फालतू में किसी लड़की के माँ बाप के ऊपर ये बोझ डाल देते हैं कि भाई पैसे ना, मतलब फाइनेंशियली दिक्कत हो, तो ये सब बंद ही हो जाए सिस्टम तो बेटर रहेगा। आने वाले पीढ़ी में भी ये संदेश जाएगा और हम सबको सीख मिलेगी कि हम एक नई शुरुआत करें। तो बड़े भाई की शादी भी बगैर दहेज हुई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो दहेज में मतलब क्या आया आपके? एक्चुअल में मेरे को लग रहा है कि पीछे एक संदूक आई है। ये भी जबरदस्ती आ गई। एक्चुअली क्या थी, मनाई कर रखी थी, ये शाम को पीछे से भिजवा दी, मतलब हम थे ही नहीं घर पे, कोई भी रखवा दी जबरदस्ती। बाकी मैंने पता नहीं था, नॉलेज में नहीं थी आएगी। अच्छा, तो ये गाड़ी खड़ी है, नई गाड़ी, ये सब अपनी गाड़ियां हैं जी। ये तो अपनी गाड़ियां सब। ये आपकी घर की गाड़ी? ये भगवान की दी हुई सब गाड़ियां बहुत हैं, कोई इशू नहीं है बस। तो काफी खुश नजर आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा में रही बाकी शादी पूरी, काफी चर्चा है लोगों में भी यार, मुकुल ने और आपके पापा ने जिस प्रकार से फैसला लिया, तो कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी? बड़े बुजुर्गों की, मेरे दादाजी थे चलोराम जी स्वर्ग में है अभी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि दहेज वहेज नहीं लेना, बोल के गए थे वो, तो उसी बस वो माइंड सेट था कि लेना ही नहीं दहेज वहेज जी। तो उस वजह से जी। क्या नाम है जी? शिवानी। तो कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी आपने? बीएड कर रखी। बीएड कर रखी है। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। पापा का नाम मनोज कुमार, मम्मी राजश्री देवी, भाई दीपक जी। तो कौन से गांव में आप ये शादी हुई? जोनाइचा खुर्द। जोनाइचा यानी कि राजस्थान में ही पड़ता है। हाँ। तो क्या कहेंगे, जैसे डिफरेंट शादी हुई है, बाकी चर्चाएं रहती हैं इस प्रकार की शादियों की, तो आपके नजर में क्या लगता है आपको कि ऐसी शादियां होनी चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, ऐसी शादी होनी चाहिए। हर परिवार ऐसे दहेज देने में समर्थ नहीं हो पाता। तो काफी ऐसी जो शादियां होती है जो दहेज ले लेते हैं, काफी डिमांडें करते हैं, और बाकी उन बेटियों को बाद में भी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे, समाज में इस तरह की शादियां ना करके एक दहेज रहित शादी करनी चाहिए ताकि बेटियां माता पिता पे बोझ ना बने, क्या कहना चाहिए? कि सब समाज में मतलब कि लड़की अच्छे से शादी कर पाए। बाकी ज्यादातर तो दहेज पे खर्चा ना लगा करके उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई पे खर्चा लगाया जाए तो ज्यादा बेटर है, कामयाब हो पाए, अपने पैरों पे खड़ी हो पाए।
तो क्या लग रहा है कि भी आज यहाँ पे परिवार से मिले हो, आपको एक दिन हुआ है यहाँ पे, कैसा लग रहा है पूरी फैमिली से मिले? बहुत अच्छा है। अच्छा, बेटी की तरह रखते हैं आपको? हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो इनके आ जाइए जी, आप भी आ जाइए। तो मुकुल की चाची जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? सरिता। तो क्या लगता है कि भी ये डिफरेंट शादी हुई है, बगैर हाँ, दहेज डिफरेंट हुई शादी है। 20 इयर्स हो गए मेरी शादी को, मैं बहुत खुश हूँ। अभी ये जो बिना दहेज रही शादी हुई है उससे भी हम लोग बहुत खुश है। हमें बेटी चाहिए थी, मिल गई, दहेज का क्या करना है। और मुझे 20 साल हो गए हैं, मतलब बहुत ही हैप्पी फैमिली है। हम खुश होंगे कि हम भी इसे बहुत हैप्पी और अपनी बेटी की तरह रखेंगे। यानी कि आपको इतने साल हो गए हैं शादी नहीं, करके हाँ। आए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं हुई नहीं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। तो मतलब शुरू से ही ये सोच थी कि भी ऐसी हाँ, शुरू डिफरेंट से शादी ही था। करनी हाँ, चाहिए? बिल्कुल, कि दहेज क्यों लेना है। जी। और हमें नीड भी नहीं है, बेटी चाहिए, बेटी आ गई। बाकी भगवान का दिया सब हाँ, कुछ है यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है। तो फिर भी आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? नहीं, हम यही मैसेज देना चाहेंगे, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, दहेज वहेज के क्या करना है, ना लो ना दो। जी। उनको अच्छी एजुकेशन दोगे, वो अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी, तो वही एक अच्छा दहेज है। वो एक गुणी बच्चा घर आ जाए, वही एक सबसे अच्छा दहेज है। जी, थैंक यू। थैंक यू। जी, मुकुल की क्या लगती हैं आप? मैं चाची लगती हूँ। तो कैसा लग रहा है जी आप बगैर दहेज शादी बहुत करी है? अच्छा लग रहा है इसकी शादी करके, और बिना दहेज के जो हमारे पास जो बच्चा है वो हमारी बेटी है। और मेरे शादी को 23 साल हो चुके हैं। मुझे एक बेटी समझ के नहीं, एक बेटा समझ के इन लोगों ने रखा है। और बहुत ही प्यार से, जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और हमें दिया है, तो वो सबसे बड़ा दहेज है। और इस समाज में ऐसे ही चलता रहेगा तो सभी हमारे बराबर हो जाएंगे। बस, थैंक यू। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, जिस प्रकार से यानी कि दहेज में, यानी कि दहेज ना लेकर के और बेटी यानी कि जो बहू आती है उसको बेटी करके अपनाए, तो वो कहीं ना कहीं समाज में अच्छा मैसेज आता है। और कहीं ना कहीं उनमें एक लक्ष्मी का रूप, यानी घर में लक्ष्मी भी आती है। तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी रूपी बहू ये आज यहाँ पे आई है। और ये इधर देखिए कुछ महिलाएं और खड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्ते जी, क्या कहना चाहेंगे जी, जैसे डिफरेंट शादी हुई है आज खातोद गांव हाँ में, जी। तो क्या कहना वो चाहेंगे? मेरा कैसा- जेठ का लड़का है जी जी, मैं उसकी चाची लगती हूँ छोटी। जी। बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं तो ये कहती हूँ समाज के अंदर अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए अच्छे से, और बढ़िया घर में शादी करे बिना दहेज के। बिना दहेज के। तो काफी खुशी का माहौल है हाँ यहाँ जी, गाँव हाँ में। जी, बहुत ही। चलो, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं जेजेपी जिला अध्यक्ष, यानी कि जब इनके यहाँ शादी थी, यानी कि बीपीएम गार्डन में 12 तारीख को शादी थी और लगन सेरेमनी थी, तो उसमें दुष्यंत चौटाला भी आए थे और काफी सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े लोग जो है उनमें शादी में शिरकत करी, उन्होंने आशीर्वाद दिया बेटे को। और आज ये जैसे आप देख सकते हैं दहेज रहित शादी यहाँ पर हुई है। तो राजकुमार जी क्या कहेंगे, एक बहू नहीं बेटी करके सारे परिवार वाले बता रहे कि हम लेके आए हैं, तो कैसे विचार आया कि भी इस प्रकार की शादी करनी चाहिए? आप जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे 4 भाई बहन हम, तो हमारे 4 में से 7 लड़के हैं और 1 लड़की है हमारे। सबसे बड़ा डिफरेंस तो हमारे यहीं शुरू हो रहा है। आज ये भ्रूण हत्या हो रही है, ये दहेज का एक बहुत बड़ा कारण है, लड़की को बहुत मानते हैं। तो मेरी शुरू से ही स्थिति ऐसी रही है, मानसिक स्थिति, किसी के लिए दिए से किसी घर नहीं बचता है। और साल से मैंने मन राजी कर लो कि मैं दहेज ले लिया, उससे इतना ले लिया। वो देने वाला बेचारा पूरी जिंदगी कर्जवान रहता है, उससे कैसे दुख सुख पा कहीं से लेकर आए। तो हमने ये मेंटली प्रिपेयर था। डॉक्टर चेतन बड़ा बेटा है, उसकी शादी भी हम 1.5 साल पहले की थी, उसमें भी हम 1 चम्मच भी नहीं लेगा, ईमानदारी से बता रहे हैं। कई लोग कहते हैं पीछे से ले लिया होगा, आप जैसे लोग कहते हैं दाएं से ले लिया होगा, बाएं से ले लिया होगा। हमने 1 चम्मच भी शादी में नहीं ली थी। इस बेटी के लिए भी हमने बिल्कुल उसके पिताजी को स्टार्टिंग वाले दिन से मना कर दिया था, परंतु ये संदूक जरूर लेके आए हैं और संदूक भी बड़ी लिया है। अच्छा, तो मैंने सिर्फ उनको एक आधा सूटकेस देना है, और मैंने उनसे 10 रुपए का नेक जो मानतान हो वो तो जरूर लिया है उनसे। कल बारात थी जैसे आपको पता है, तो 10 रुपए का मानतान मिलनी जो भी उन्होंने किया, 10 रुपए का एक मात्र किया। और मैं तो समाज से ही प्रार्थना करता हूँ कि बेटियां आज एजुकेशन में, देश में, प्रदेश में, दुनिया में हमारा नाम कर रही हैं। उन बेटियों को बोझ ना समझकर दहेज के लोभियों से बचो, और जो दहेज मुक्त शादियां करो, कोशिश करो, और बेटियां को पढ़ाने का काम करो, तभी समाज आगे बढ़ेगा। यही मेरा कहना है। मैंने ये शिवानी को, हमारे घर में एक बेटी है, हमारे छोटे भाई पवन के, हमारे हम मेरी बहन के भी 2 लड़के हैं, मेरे भी 2 लड़के हैं, छोटा भाई जसवंत है उसके भी 2 लड़के हैं। तो मैं तो ये हमारे घर में एक बेटी आ गई, वो हमारी मन्नत है, वो महेंद्रगढ़ में रहती है पवन के साथ। तो हमें महसूस होता है, बड़ी जो मेरी बोडिया है वो डॉक्टर है, वो उदयपुर में है। तो हमारे तो एक घर में एक बेटी आई है। तो मैं तो पुनः इसके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और समाज से पुनः अपील करता हूँ
कि बेटियों को बोझ न समझे। ये आपका देखभाल बुजुर्गवार उम्र में बेटियां ही करती है, मैंने बेटे तो नहीं संभालते, माँ बाप को मैं देखता हूँ। हम गाँव में जाते हैं फील्ड में, तो घर में जिस घर में ठीक बहू आ जाती है, बेटी आ जाती है, तो वो बूढ़ा बूढ़े की सेवा कर देती है, नहीं तो परेशान रहते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस आयोजन से। जिस टाइम मैं लगन पे देख रहा था, लगन में कुछ जो आभूषण गहने वगैरह वो देने वाले थे आपको, तो उसी वक्त आपने वापस लौटा दिए थे, तो मतलब एक काफी डिफरेंट बात रही वहां पे, काफी चर्चा रही थी। बिल्कुल, उसके पिताजी को, मनोज जी को मैंने पहले फोन पे बता दिया था, इस तरह करने आए थे भी मैंने बता कर दिया था, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। फिर भी गाँव में ऐसी होती चर्चाएं, भाई पता नहीं कैसे लड़की घुस दिया है नहीं इसने, तो बेचारे ने शर्मा शर्मी करके जबरदस्ती, मेरे को लगता है समाज के दबाव में उसने बनवाए होंगे। मैंने तो साफ साफ मना किया था, फिर भी वो लेकर आ गए, तो मैं समाज के बीच में उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी और मैंने वापस उनको लौटाने का काम किया। आप वहीं थे? आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप तो सारे इलाके के पूरे हजारों लोग थे। आप पूरी रस्म और रिवाज जो है 1 रुपया नारियल में? बिल्कुल, 1 रुपया 1 सिक्का लिया है मैंने और नारियल लिया है। मानतान के भी 10 रुपए लिए है, वो ज्यादा देना चाह रहे थे, मैं मानतान के भी 10 रुपए ही लिए। तो आपके जेजेपी नेता जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी आए थे जी, तो वो भी ये चर्चा में थी कि भाई यार ये डिफरेंस। नहीं, आप मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हमारे लगन के बाद कंटिन्यू बड़ी प्रचार में है ये शादी, परंतु दुष्यंत जी और सारे इलाके के एमएलए, एक्स एमएलए सब आए थे, इलाके के पूरे मौजूदा लोग वहाँ थे, आप भी थे, तो सब कुछ सबने यही सराहना भी की, मेरे को उत्साह बढ़ाया लोगों ने, बड़ा अच्छा फैसला किया आपने। तो मैं समाज का भी धन्यवाद करता हूँ, इस तरह के जो आयोजन करे उसको शाबाशी देनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो कौन जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कृष्ण सैनी जी आपका सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, आप आपकी टीम का। आप लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि समाज में बेटी ही धन है, बेटी को धन की बजाय संस्कार दें। बड़े भाई साहब ने जो बात बताई उसको मैं पुरजोर साथ दूंगा कि संस्कार दे। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव छलराम प्रधान ने समाज को एक नई दिशा दी। उनका एक ही कहना था कि मेहनत के बल पे कुछ भी जा सकता है, परंतु हमारे समाज में और विशेष मैं कहूँगा यादव समाज में दहेज का इतना प्रकोप बढ़ गया, ये कहूँगा कि एक आदमी अपनी पूरी जीवन की पूंजी जोड़ के रखता है और यहाँ तक कि कर्जवान हो जाता है और लोगों को लेके ओकेजन हो जाता है, इंजॉयमेंट हो गया। मैं तो ये कहूंगा बेटियों को संस्कार दें, शिक्षा दें, ताकि वो अगले घर जाके उनका भी नाम बढ़ाए और अगले परिवार का भी नाम बढ़ाए। जी थैंक यू। बहन जी नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे बहन जी? काफी एंजॉय किया पूरी शादी में? जी बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और दहेज तो हमें लेना ही नहीं था एक्चुअल में। क्यों लेना, हमारे पास कोई कमी नहीं है, बहुत है। मेरे फादर ने इतना कर दिया, मेरे भाई ने इतना कर दिया, तो हमारे घर में कोई कमी है ही नहीं किसी की। और सेकंड थिंग, दहेज की बात तो जब आती है, जब आदमी को कहीं होता है कि लड़का है लड़की है, मेरे घर में लड़का लड़की में कभी फर्क ही नहीं हुआ। और ये आज नहीं बोल रही है, ये मैं 50 साल, आज मेरी एज 50 होने वाली है और 50 साल पुरानी बोल रही हूँ। तो एक टाइम था कि यहाँ महेंद्रगढ़ से लड़कियां स्कूल तक नहीं जाती थी और मेरे फादर ने मुझे सोनीपत हॉस्टल में भेजा। तो मेरे घर में तो लड़कियों की जरूरत है, कहने का मतलब ये है। तो लड़के लड़की में कोई फर्क ही नहीं है, तो हमें तो दहेज से मतलब, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए थी और वो मेरे को लगता है हमें अच्छी मिल गई शायद। और भगवान अच्छा अच्छा इनका घर बसाए, बाकी सब अच्छा ही है। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप भी काफी एंजॉय कर रहे थे शादी में, और डिफरेंट शादी रही आपके भाई की शादी थी तो एंजॉय तो बढ़ता ही है जी। और बढ़िया है कि दहेज नहीं लिया, कमी तो है नहीं कोई, और हमारे भाई साहब को जीवन साथी मिल गया, इससे बड़ा और क्या है, जिसके साथ अपने दुख सुख प्यार सब बांट सके, और वो ही मिल गया भाई साहब को। आगे इनको चलाना है, कैसे चलाएंगे? नहीं, अब आपकी भी बारी है ना। मेरी तो आप ढूंढना शुरू करो। अब भाई देख लो, ये कवारे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर लगे हुए हैं और इनकी शादी के लिए लड़की चाहिए, और अब भाई क्यों जी? हाँ बिल्कुल। अब भाई अब रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे आपके घर। मगर दहेज शादी करोगे? दहेज कैसे क्या करना है? मेरे ताऊ जी जो कहेंगे ना मैं तो वो करूंगा। फैसला इन्हीं पे छोड़ दिया? मेरे ऊपर कोई फैसला नहीं है, पापा जो कहेंगे मैं तो वही करूंगा। तो कर्तम धरता राजकुमार जी हैं सर? पापा, बुआ जी, चाचा जो ये कहेंगे वहीं पे। तो मतलब आज ये जो शादी हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? यही कि सर कि दहेज का कोई फायदा नहीं है, एक घर में एक लक्ष्मी आ जाए उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। देखिए आज के युवाओं की ये सोच बन चुकी है कि जिस प्रकार से मतलब पुराने टाइम से ये प्रथा चली आ रही थी, दहेज प्रथा, यानी कि ये जो दहेज की जो कृतियां हैं,
ये लगातार अपने देश और प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इसके रोकथाम के लिए काफी एक अच्छी मुहिम भी चलाई जा रही है कि भाई दहेज ना लेकर के, दहेज ना दे करके इस तरह की इस प्रथा को खत्म किया जाए, क्योंकि ये जो प्रथा जिस प्रकार से खत्म होगी तो कहीं ना कहीं बेटियों को यानी कि मौत की बलि नहीं चढ़ना पड़ेगा। और दहेज की डिमांड जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है तो उनकी डिमांडें मतलब खत्म नहीं हो रही है, लेकिन वो लगातार अपनी जो डिमांड है वो बढ़ाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उस बेटी को भी उस दहेज का सामना करना पड़ता है, उन परिवार को पूरा जो है कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये जो दहेज की प्रथा जड़ से खत्म होनी चाहिए और इस प्रकार की जो दहेज रहित शादियां सभी को करनी चाहिए। एक परिवार जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है समाज में और जिस प्रकार से ये जो डिफरेंट शादी हुई है काफी चर्चा में है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।